डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल और हम देख रहे हैं सेट का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 और 7 और उसके बाद का एक लेक्चर हमने डेडिकेट किया हुआ है 3 साल के पेपर्स पे 2019, 2020 और 2021 के जेडब्ल्यू मेन के क्वेश्चन हम उसमें कवर करने वाले हैं कि आपको सो दैट कि लेटेस्ट पेपर की आपको प्रैक्टिस हो जाए। ओके, ठीक है, तो थोड़ा समय बचाने के लिए यहाँ पे मैं प्रॉब्लम लिखा हूँ बट सॉल्यूशन में आपके सामने ही फाइंड आउट करना हो एंड आई एम ऑल्सो वेरी, ये जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए उतना ही अननोन है प्रॉब्लम्स मेरे लिए जितना आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट एज ए स्टूडेंट मैं सोचूंगा और वही आपको भी करना है। ठीक है, ये मेन जेडब्ल्यू मेन 2020 का क्वेश्चन है। एक्स सेट दिया हुआ है, एक्स क्या है, एक्स इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, और कंडीशन है 1 to 50, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू 50। ये हो गया आपका एक्स सेट। फिर दिया हुआ है आपका ए सेट। ए की क्या कंडीशन है भाई, x बिलोंग्स टू x। ठीक है, मतलब 1 to 50 के बीच का ही होगा क्योंकि x मतलब क्या है 50 वाला सेट है और यानी मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। 2 के मल्टीपल में देखो 50 तक क्या क्या आता है। 2 के मल्टीपल में 2, 4, 6, ठीक है, 8, ठीक है, और क्या क्या आता है आपका 10, 12 वगैरह वगैरह वगैरह। ये जाएगा 20 तक, फिर उसके बाद आपका 22। ओके, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 2 into 20 40 तक। ठीक है, फिर उसके बाद 40 के बाद 2 के मल्टीपल में 42, 44, 46, 48, 50। ठीक है, तो एक चीज आप समझ लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 2 से 20 तक 10 एलिमेंट, बराबर। 2 से 20 तक 10 एलिमेंट, 20 से 40 तक ये 10 एलिमेंट और ये 1 2 3 4 5 ये हो गया आपके 5 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए आपके जन ऑफ ए में, जन ऑफ ए कंटेंट 10 10 5, तो जन ऑफ एलिमेंट हो गए आपके 25। ठीक है, चलो अभी बी सेट लिखते हैं। बी सेट की व्हाट इज कंडीशन इज गिवन। बी सेट में कंडीशन है n बिलोंग्स टू x, मतलब 1 to 50 के बीच की वैल्यू होगी n की, एंड n इज मल्टीपल ऑफ 7। चलो भाई 7 के मल्टीपल लिखते हैं। चलो 7 का टेबल बोलो। 7 7 1 जा 14, 21, ठीक है, 28, 35, 42, देन व्हाट विल कम 49, उसके बाद भी आएगा 56। लेकिन हमारा रेस्ट्रिक्शन है कि हमें n की वैल्यू बिलोंग्स टू x चाहिए और x का रेस्ट्रिक्शन है कि वैल्यू 1 to 50 चाहिए। तो ये 7 से लेकर 49 तक हो जाएंगे। ठीक है, चलो n ऑफ b लिखो। यहाँ पे कितना आता है आपका n ऑफ b 1 2 3 4 5 6 7, तो n ऑफ b हो गया आपका 7। हाँ, ठीक है, चलो ये सेट वाला क्वेश्चन है तो यूनियन इंटरसेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। ये मैंने किस पर से पहचाना, दैट इज द मेजर पार्ट कि हाउ आई आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन इज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो। एक सेट है, ए सेट है, बी सेट है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग a एंड b। a और b दोनों, जब हम दो सेट की यूनियन लेते हैं तो उसमें a के भी एलिमेंट लेते हैं और b के भी एलिमेंट लेते हैं और दोनों के कॉमन एलिमेंट भी होते हैं। वो सिर्फ यूनियन में होता है, बराबर, वो सिर्फ यूनियन में होता है। तो उस पर से हमें स्मॉलेस्ट सबसेट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ढूंढ लेंगे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b। पहले ढूंढ लो कॉमन क्या क्या, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है इसमें। कॉमन है मतलब तो ये a में भी है और b में भी है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 भी है और 7 भी है। ये बड़ा सेट है, यहीं से शुरुआत करते हैं। 7 में 2 डिविजिबल नहीं है, क्या होगा 14 इज डिविजिबल, 21 डिविजिबल नहीं है, 28 डिविजिबल है, देन 42 डिविजिबल है। ठीक है, ये तीन ही नंबर ऐसे हैं जो 7 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। अभी 2 से डिविजिबल है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया हमने। अरे बाबा, बचपन में आपको 2 का टेस्ट पढ़ाया गया होगा ना, यूनिट प्लेस पे अगर 2 4 6 8 या 0 है तो दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिविजिबल है, ये दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे वो आपका n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3, बराबर। ठीक है, अभी आपको पूछा क्या गया, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग a एंड b। दोनों, तो ये दोनों पॉसिबल किसमें है, यूनियन में। तो अल्टीमेटली इट इज आस्क्ड टू फाइंड n ऑफ a यूनियन b। n ऑफ a यूनियन b पूछा है आपको। तो n ऑफ a यूनियन b मतलब फॉर्मूला क्या है आपका, n ऑफ a
प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। यह है आपका फार्मूला। तो लगा फार्मूला, एन ऑफ ए की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 25 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 3। चलो करो, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 4 प्लस 25 29। तो ये आपका आंसर है 29, ये आपका आंसर है 29। मतलब स्मॉलेस्ट सबसेट जो रहेगा जिसमें ए और बी के एलिमेंट रहेंगे उसमें 29 एलिमेंट रहेंगे। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट, मतलब ए यूनियन बी में 29 एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, बराबर। एक बार देख लो, क्योंकि यूनियन ही ऐसा होता है। ये देखिए, ये हो गया आपका x, ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, तो यूनियन में ही दोनों आएंगे। यूनियन कंटेन ए एंड बी बोथ। अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें ए और बी पूरे नहीं आते। सबसेट बनने के लिए ए इज द सबसेट ऑफ, देखो आप समझ रहे होगे यहाँ पे ए इज द सबसेट ऑफ ये यूनियन, जो शेडिंग है ए इज द सबसेट ऑफ ये यूनियन बी एंड बी इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम ए यूनियन बी का है। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार। ठीक है, चलो तो बी वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले इस सिंबल का मीनिंग समझना पड़ेगा। एक इक्वेशन दिया हुआ है प्रॉब्लम में, एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसको सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर होता है वो ये यस सेट में होंगे। फिर वो यस सेट में कितने आंसर्स आते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट हो रही है, कौन सी 3 टू द पावर x। सो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू कुछ समथिंग एज्यूम कर लेते हैं, लेट y एज्यूम कर लेते हैं 3 टू द पावर x इक्वल टू y। चलो देखो, सो दिस इक्वेशन बिकम 3 टू द पावर x इक्वल टू y। ठीक है, 3 टू द पावर x y माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू मॉड, हाँ इसे बोलता है मॉडुलस फंक्शन बोलता है। एक्चुअली आपका फंक्शन चैप्टर अभी शुरू होने का है, मॉड फंक्शन बोलते हैं इसको। 3 टू द पावर x को माना हमने y माइनस 1, ठीक है, प्लस y माइनस 2। ठीक है, बराबर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो क्या आएगा, y इंटू y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड y माइनस 1 प्लस मॉड y माइनस 2। ओके, अभी एक चीज आप ध्यान दो, तो पहले मॉड का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं मॉड x लिखता हूँ, मॉड x लिखता हूँ तो इसके दो आंसर्स आते हैं। एक आता है इसका आंसर माइनस x, एक आंसर आता है इसका प्लस x। तो इसका माइनस x आंसर कब समझने का, व्हेन x इज नेगेटिव मींस लेस देन 0, और प्लस आंसर कब समझने का, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -5, तो -5 नेगेटिव है तो ये डेफिनेशन लगेगा माइनस x की वैल्यू -5, तो देखो आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे जो भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती उसको मॉड करके उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। ठीक है, अभी देखो मॉड 5 क्या है, पॉजिटिव, ये डेफिनेशन लगेगा, इसका आंसर 5। मतलब दोनों भी केस में मतलब आपका नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन बोथ द केस योर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज द आउटपुट ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। गॉट इट, दिस इज द आउटपुट ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। तो इस चीज को आप समझ लो। लेकिन अभी अब अगर हम उस मेथड से इसको अगर हम करते हैं, इसको अगर हम उस मेथड से करते हैं कि पहले प्लस लेके फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। जैसे पहले प्लस लिया, इसके आगे प्लस लगाया, इसके आगे प्लस लगाया, फिर इसके आगे प्लस लगाया, इसके आगे माइनस लगाया, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर इसके आगे माइनस लगाया, इसके आगे प्लस लगाया, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर इसके यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। तो ऐसे मॉड्यूलस के जो इसके भी, इसके प्लस माइनस आंसर आ सकते हैं, इसके प्लस माइनस आंसर आ सकते हैं, और दोनों के अगर ऐसे कॉम्बिनेशन के तो 4 कॉम्बिनेशन, तो 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे। उन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें आंसर निकालना पड़ेगा। उसमें के आंसर कौन से चाहिए, रियल रूट्स वाले आंसर चाहिए, इमेजिनरी नहीं।
इमेजिनरी आंसर नहीं चाहिए हमको। इमेजिनरी आंसर मतलब आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़े हो 10th में, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिस्क्रिमिनेंट आप पढ़े हो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव होता है तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो आंसर आते हैं उन्हें इमेजिनरी रूट बोलते हैं। इमेजिनरी, बराबर, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होता है। तो उस तरीके से अगर हमें सॉल्व करते तो इट विल टेक टाइम, सो हम उस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। एक शॉर्टकट टेक्निक थोड़ा यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या बोला है प्रॉब्लम में? ये क्वाड्रेटिक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ में आ रहा है, y²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी आंसर आता है वो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो भी आंसर आया, लेट ए बी दी पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका एक आंसर ए वो पॉजिटिव, नेगेटिव भी आ रहा होगा, इमेजिनरी आ रहा होगा, हमको नहीं लेना है। हमें कौन सा आंसर चूज करना है? वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द रियल रूट्स, पॉजिटिव रूट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a आएगी, ठीक है, बराबर। देयरफॉर, बराबर, चलो y की वैल्यू दो। y की वैल्यू क्या है आपकी? 3 टू द पावर x, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर x इक्वल टू a, बराबर। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या है, ये जो 3 है मैं ये ट्रांसफर कर देता हूँ इधर। तो ये 3 जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा उसे लॉग फंक्शन बोलते हैं। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा log a, ये x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log a। ये फंक्शन चैप्टर में पढ़ोगे, लॉगरिथम तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है 3 टू द पावर x, ठीक है, बराबर, इसका जब हम बेस चेंज करते हैं तो ये देखो log a टू द बेस 3 ऐसा हो जाएगा। अब ये 3 ये है, यहाँ से 3 इधर चला जाएगा वो, और x इक्वल टू आएगा x इक्वल टू log a टू द बेस 3। तो लॉगरिथम में एक नंबर का दो आंसर नहीं आता। जैसे log a टू द बेस 3 का एक ही आंसर आएगा, इट विल कंटेन सिंगल आंसर, सिंगल वैल्यू, एक ही आंसर आएगा, बुझ रहे हो ना, ठीक है, एक ही आंसर है x इक्वल टू log a टू द बेस 3, एक ही आंसर है, ठीक है, बराबर। तो ये होगा आपका x, जो भी इसका सेट होगा, सेट यस, इट विल कंटेन सिंगल आंसर रहेगा, एंड दैट आंसर इज log a टू द बेस 3। तो सिंगल आंसर अगर कोई भी सेट में अगर सिंगल वैल्यू होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं हम? सिंगलटन सेट। इसका आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन, ठीक है, बराबर। बेसिक समझ में आया? हम रेगुलर मेथड से क्यों सॉल्व नहीं किए कि रेगुलर मेथड से मॉड्यूलस का डेफिनेशन लगा के अगर सॉल्व करते इट विल टेक टाइम, बहुत समय लगता, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना पड़ता, ठीक है। बेटर है कि हम इस टेक्निक से जाए, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए। ओके, चलो एक बार देख लो। ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे एक्चुअली ये जो लेटेस्ट पेपर्स है ना, इनका प्रिंट आउट तो कुछ आता नहीं है, तो बच्चों को मेमोरी पे बेस्ड ये पेपर्स होते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं आता है, फाइंड a - b a + b, इसके ABCD ऑप्शंस दिए होते हैं। वो ABCD ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया है। चलो देखो, पहले क्या बोला है? A is a set x belongs to R, mod x is less than 2, ठीक है। mod x is less than 2 का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले आप ये ढूंढो, ठीक है, बराबर। mod x is less than 2 का मीनिंग क्या हुआ? x belongs to real number such that mod x is less than 2, ठीक है। दूसरा क्या है आपको प्रॉब्लम में दिया? b equals to x belongs to R such that mod x - 2 greater than or equal to 3, ठीक है। चलो, तो पहले a का मीनिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसका आंसर मैंने अभी आपको समझा के बताया था कि इसके आगे दो साइन रहते हैं, प्लस माइनस। अगर x पॉजिटिव है तो ये प्लस साइन, अगर x नेगेटिव है तो माइनस साइन, ठीक है। चलो, तो इसके आगे हम दो साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस x। पहले पॉजिटिव लेके चलते हैं तो ये आएगा x लेस देन 2, ठीक है, बराबर। तो ये आएगा और माइनस x लेस देन 2, अगर माइनस साइन लगा तो,
तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x लेस देन 2, 2 से छोटा, ठीक है। माइनस एक्स लेस देन 2, तो ये माइनस उधर जाने दो, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -2। तो ये देखो नंबर लाइन पर अगर हमने लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू नंबर लाइन सिस्टम से अगर पढ़ाते हैं तो x की वैल्यू तो -1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। -1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन -2 होगी और लेस देन 2 होगी, मतलब -2 और 2 के बीच के नंबर्स आएंगे आपके a में, बराबर, ठीक है। अब ढूंढेंगे हम b क्या है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, बराबर, इसमें भी वही नंबर है, x -2 पहले प्लस लेके चलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड -x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। चलो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, -2 उधर जाके होगा +2, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू +2, मतलब ये 5, ठीक है। और अभी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन चेंज, ग्रेटर देन का लेस देन, ठीक है। तो देखो b इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, x ग्रेटर देन 5, ठीक है। यहाँ से आंसर निकाल लो, -2 उधर जाके होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1 किया हमने, ये आएगा -3, -2 उधर जाके +2, -3 +2, मतलब ये होगा आपका -1। तो नंबर लाइन सिस्टम में देखो क्या आएगा आपका, नंबर लाइन सिस्टम में ये आएगा आपका -1 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और 5 से बड़ा। तो ये इनफाइनाइट सेट आएगा, ये -1 से बड़ा और 5 से भी बड़ा, ठीक है। ये आपका ये इनफाइनाइट सेट हो गया, ये जो b है आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, -1 से भी बड़ा और 5 से भी बड़ा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। इस केस में हमें ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे, इतना आप एक बार देख लो। ठीक है, चलो अभी हम इसका एक एक आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए अभी हम b थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है आपका। b क्या है, देखो नंबर लाइन में फिर से बता रहा हूँ आपको, ये हो गया आपका 0, ठीक है। x की एक वैल्यू आ गई है लेस देन -1, ये हो गया -1, -1 से छोटा, -1 से छोटा मतलब भाई ये क्या आएगा आपका, -1 से छोटा मतलब ये देखो b की वैल्यू, एक वैल्यू b की -1 से छोटा मतलब -2 भी आ सकती है, -3 भी आ सकती है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट, -3 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -1 से छोटा, -2 ये नेगेटिव में जब बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका। और दूसरा x ग्रेटर देन 5 भी आंसर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, यहाँ भी इंफिनिटी तक, और यहाँ पे -इंफिनिटी तक। तो आपको यहाँ पे लिखते समय वी कैन राइट हियर, यहाँ पे -इंफिनिटी, ठीक है, और ये -1 इक्वल टू होता है, यहाँ पे इक्वल टू के लिए स्क्वायर लिखो, यहाँ पे आपको वैल्यू पता नहीं है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आप ओपन, तो ये ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल, और मतलब यूनियन, यहाँ से 5 क्लोज, बराबर, ठीक है,
बी सेट हो गया, बराबर, ठीक है। अब एक एक फाइंड आउट करेगा। क्या बोला आपको, a माइनस बी, चलो a माइनस बी में आपका आंसर क्या आएगा, a माइनस बी, कहाँ गया आपका a, ये हो गया आपका a, -2 to 2, a माइनस बी, a में से b आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बराबर, a में से b आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इतने मल्टीपल क्वेश्चंस तो एक साथ तो नहीं पूछा जाएगा, तो वी जस्ट फोकस ऑन द वन क्वेश्चन, a माइनस बी पे हम फोकस करते हैं, a माइनस बी, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप पे यू कैन पुट अ क्वेरी, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन, ठीक है। a माइनस बी देखो आप, इसका नंबर लाइन सिस्टम में देखो, नंबर लाइन सिस्टम में -1 2 इधर आपका इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है, बाद बीच में ब्रेक है, फिर आपका बी सेट शुरू हो रहा है 5 to इंफिनिटी, बराबर। और हमारा ए सेट कहाँ है, ए सेट है हमारा -2 से शुरू होता है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, -2 से शुरू हो रहा है, -2 से शुरू होकर 2 में खत्म हो रहा है, बराबर, ठीक है। ए में से बी आपको माइनस करना है, ठीक है, ठीक है। अभी तक देखा था हमने a माइनस बी करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक नंबर लाइन सिस्टम से आपको पढ़ा देता हूँ, ध्यान दो। ये है आपका एक नंबर लाइन सिस्टम, ठीक है, इसको एज्यूम करके चलते हैं 0, ये हो गया आपका -1, ये हो गया -2, और इधर आएगा आपका माइनस इंफिनिटी, और ये हो गया आपका इधर सपोज 1, इधर 2 3 4 5 6, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम इसको, ये इधर हो गया आपका प्लस इंफिनिटी। अब इस पे हम पहले दो सेट हम प्लॉट कर लेते हैं। ए क्या है, ए की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी और 2 से छोटी, -2 से बड़ी, मतलब ये ए सेट हो गया, -2 से बड़ी 2 से छोटी, मतलब जो ए सेट है ना हमारा, हम ऐसे लिख सकते हैं -2 से बड़ी और 2 से छोटी, मतलब दोनों साइड से भी ओपन है। अगर ए की यहाँ पे अगर इक्वल होता, -2 इक्वल टू x अगर होता, तो हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल बोलते। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूंगा ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, अगर ऐसा है जिसमें 1 है 3 भी है, ये क्लोज इंटरवल 1 3 हो गया। लेकिन अगर इसका नंबर जो है इसमें 1 नहीं है, 1 से बड़ा नंबर है, मतलब 1 नहीं आएगा, तो फिर ये 1 के साइड से ओपन हो जाएगा। 3 नहीं है, 3 से नीचे है, ये 3 के साइड से ओपन हो जाएगा। तो ये सिंबल है क्लोज इंटरवल का, और ये सिंबल है ओपन इंटरवल का, ओके। चलो ठीक है, अब हम बी सेट देखते हैं। बी में कहाँ से, बी में कौन कौन सी वैल्यू है, बी में वैल्यू है आपका एक तो -1 से नीचे, मतलब ये यहाँ से बी शुरू होता है, ये अब इधर जा रहा है आपका, और दूसरा है आई थिंक हाँ 5 से इंफिनिटी, यहाँ से शुरू होता है और इधर जाता है। ये बी के दो पार्ट है, एक ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों में हमने यूनियन लिया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई, a माइनस बी मतलब a में से b के कॉमन एलिमेंट माइनस करो। आपको दिख रहा होगा नंबर लाइन सिस्टम पे कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है कॉमन एलिमेंट। तो इसमें से कॉमन एलिमेंट माइनस करो, a में से इतना कॉमन एलिमेंट माइनस करो, ठीक है, निकाल डालो। तो क्या है, क्या बचा क्या, तो ये -2 -2 निकाल डालो, तो यहाँ पे -1 के आगे जाएगा, मतलब ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, -1 के आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा 2 से भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन ही है ना, 2 ए में है ही नहीं, तो पहले ऑलरेडी ओपन है, -2 -1 इसमें से माइनस हो गया, तो ये आपका आंसर आया -1 2, ठीक है, बराबर। तो कोई भी एक ही क्वेश्चन पर आपको पूछा जाएगा, एक साथ 3-4 क्वेश्चन जो हमने लिए थे एट वन टाइम, इट विल नॉट आस्क। बाकी क्वेश्चन सब के लिए अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बराबर, और उसमें आप डिफिकल्टी पुटअप करो, कमेंट बॉक्स में डिफिकल्टी पुटअप करो, आई विल सॉल्व इट एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।